अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। क्या हाल है सबके? खैरियत से हैं? अच्छा दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो डाटिव है वो मुकम्मल कर चुके हैं। ठीक है, हमने एक एक प्रेपोजिशन जो है उसके उसकी जो है हमने अंडरस्टैंडिंग की है। ठीक है, और ये डाटिव हिस्सा जो है आज कह लें कि कल हमारा मुकम्मल हो चुका है। समझा रही बात आपको डियर फ्रेंड्स? ठीक है, इससे पहले अगर आप रेगुलर हमारे चैनल के ऊपर हैं तो आप जानते हैं कि हम एक तरतीब के साथ चीजों को सीख रहे हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हमने शुरू किया था नॉमिनेटिव से। नॉमिनेटिव हम मुकम्मल कर चुके हैं, अक्यूजेटिव भी हम सीख चुके हैं, और डाटिव जो है वो हम सीख चुके हैं। जो डाटिव के जुमले कैसे बनते हैं, यू नो दैट। ठीक है, डाटिव के जुमले जिस फर्स्ट स्टेप में हमने सीखा था, जिसमें आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज कैसे होता है, उसमें हमने सीखा था। फिर प्रेपोजिशन के साथ डाटिव के जुमले कैसे बनते हैं, और स्टेप बाय स्टेप एक एक मैंने आपके सामने रखा है कि भी इस तरह आप डाटिव में प्रेपोजिशन के साथ जुमले बना सकते हैं। क्या ख्याल है? ये चीज तो कवर होगी। आपको ये पता होना चाहिए, वैसे आप माशाल्लाह बड़े, आपको ऑलरेडी पता ही है कि भाई पूरी जर्मन जुबान की जो ग्रामर है, आपकी वो जर्मन जुबान की जो लैंग्वेज है, उसके ये 4 स्टेप्स ही है जो आपने सीखने हैं। ठीक है, इन 4 स्टेप्स में आप सीखते क्या हैं? क्या सीखते हैं कि भाई सीखते हैं कि भाई आर्टिकल्स कैसे लिखे जाते हैं। देयर है, दी है, दस है, या प्लूरल में दी जो आर्टिकल होता है वो कैसे लिखे जाते हैं। और हमने ये सीखा था कि नॉमिनेटिव में तो स्टार्ट होते हैं ना आपके जो आपके आर्टिकल्स हैं। फिर उसके बाद वही आर्टिकल्स अक्यूजेटिव में कैसे लिखे जाते हैं, समझा रही? फिर वही आर्टिकल डाटिव में कैसे लिखे जाते हैं। फिर ठीक है, गैनिटिव अभी हमने पढ़ना है, लेकिन गैनिटिव भी इंशाल्लाह हम अपने आगे आने वाले लेसन्स में पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, तो और आखिरी जो हमारा स्टेप रह गया है गैनिटिव, वो भी इंशाल्लाह हम सीख लेंगे। लेकिन उससे पहले आपको अच्छी तरह परफेक्टली, अगर आपको इन तीनों को अच्छी तरह आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भाई इनमें आर्टिकल्स कैसे लिखे जाते हैं पहचान आपको पता नहीं, आपको जुमला देख के अंदाजा हो जाना चाहिए भाई ये जुमला नॉमिनेटिव का है। अच्छा, यहां पे ये जुमला है, यहाँ पे अक्यूजेटिव का है, ये डाटिव का है। क्या ख्याल है? मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, इनडायरेक्ट। ठीक है, इन तीनों में जो मुश्किल है, मुश्किल कहने या जो जिसका ज्यादा है, ठीक है, सिलसिला, वो डाटिव का है। नॉमिनेटिव अक्यूजेटिव तो बहुत आसान है। अक्यूजेटिव में हमने सीखा था कि भाई सिर्फ एक आर्टिकल चेंज होता है, देर देर में चेंज होता है, सिर्फ एक, बाकी वही रहते हैं नॉमिनेटिव वाले। और डाटिव में ठीक है आर्टिकल्स चेंज होते हैं। क्या सीखा था हमने? बल्कि आपके सामने लिखा ही हुआ है देर देर में चेंज होता है, दी देर में, दस देर में, और दी देर में चेंज होता है। ठीक है, इसको फॉलो करते हुए तमाम आर्टिकल्स को, जैसे पोसेसिव है, सिंगुलर है, नेगेटिव आर्टिकल्स में चेंज हो जाते हैं। क्या ख्याल है डियर फ्रेंड्स? ऐसा ही है ना? और ठीक है, तो ये आप हम सीख चुके तफसील के साथ। एक एक प्रेपोजिशन मैंने आपके सामने रखा है। लास्ट कल हमने पढ़ा था सू प्रेपोजिशन के बारे में, आपको याद होगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका डाटिव मुकम्मल हो चुका है। दिस इज योर ग्रामर पार्ट। ठीक, एक तीसरा तो आपने ये सीखना है। ओके, ठीक है, ओके। और दूसरा जो आपका हिस्सा है जिसमें आपको सेंटेंस मेकिंग, जुमले बनाने आपको सीखने हैं। जुमले कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है, देखें ये हिस्सा है। ये अभी हमने पहले इसके ऊपर आपको, वैसे बाय द वे इस चैनल के ऊपर मैं आपको तफसील से सिखा चुका हूं कि भाई प्रेजेंट में ऐसे जुमले बनते हैं, परफेक्ट में, फ्यूचर में, मोडाल वर्बल में, इवन के आपको याद होगा अगर आप रेगुलर देखने वाले हैं तो हमने पिछले मतलब कि एक एक मोडाल वर्ब को आपके साथ मतलब जो है आपके साथ डिस्कस किया है। क्या ख्याल है? फिर हमने फ्यूचर टेंस भी सीखा है, फिर हमने परफेक्ट टेंस भी सीखा है। यू नो दैट बे आइंस के लिए आपको इतना ही मवाद काफी, अगर आपको अच्छी तरह आता है तो। ठीक है, तो अब आगे आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आगे हम क्या करें। वैसे मेरा प्रोग्राम है कि आगे अब हम ये करें कि एक तो हम सेंटेंस मेकिंग जो है, जुमले बनाना, जो कि स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल लगता है, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। और साथ साथ जो ब्रीफ लिखने के लिए हमें जो नेबनजार्ट्स की जरूरत होती है उसको लिखे सीखेंगे। और फिर इसी तरह जो शप्राख बाउस्टाइन है, जो लेजर का आपका हिस्सा होता है, उसमें आपको जो कनेक्टोरन है उनके वो कैसे लिखे जाते हैं, वो आपके साथ इंशाल्लाह मेरा प्रोग्राम है शेयर करने का। ठीक है, अगर इसमें मेरी, मैं आपसे भी ये कहना चाहता हूं कि आप भी प्लीज जरूर कुछ ना कुछ सजेस्ट कीजिएगा कि आगे आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, ओके। एक तो जैसे मैंने कहा सेंटेंस मेकिंग को हम नहीं छोड़ेंगे, ये इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू रखेंगे। एक वर्ब ले लिया करेंगे, उसको इसमें लेके आपको बता दिया करेंगे जी ये प्रेजेंट में ऐसे, परफेक्ट में ऐसे, फ्यूचर में, मोडाल में ऐसे जुमले बनेंगे, वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और नेबनजार्ट्स को ब्रीफ में, चूंकि आपने बिहाइंड का ब्रीफ लिखना है, उसमें ज्यादातर जुमले नेबनजार्ट्स में लिखे जाते हैं, तो वे ये भी इंशाल्लाह ताला जो है कोशिश तो करेंगे सारी रखे वन बाय वन करके। अब सारी बातें सीखने तो हैं, जितने ज्यादा सीख लेंगे तो उतना ज्यादा आपके लिए ठीक रहेगा। सही है। और ठीक है, एक तो ये चीज हम कंटिन्यू करेंगे, सही है। बाकी जो रही बात ह्यूरन, क्या अक्सर ये मुझे आपका मैसेज आता है, इसके ऊपर मैं पहले भी बता चुका हूं। ह्यूरन आपने कैसे करनी है, ह्यूरन आपने ऐसे करनी है। ठीक है, इसकी देखें,
ह्यूरन और लेजर, ये दोनों ऐसे टेस्ट हैं जब तक आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इनको आप टाइम नहीं देंगे, आप नहीं पास हो सकते। ठीक है, ह्यूरन के बारे में मैं ये स्टूडेंट्स को ये मशवरा देता हूं। ठीक है, आप स्टार्ट करें जीरो से। जीरो से मेरी मुराद है आ आइंस की। अगर आप कहते हो जी मैंने आ आइंस आ स्वाई किया हुआ है, तो आप ह्यूरन शुरू करें आ आइंस का। आप यूट्यूब के भरा पड़ा है उसके ऊपर मटीरियल इसका, रोजाना का एक टेस्ट करें। आपको जब लगता है कि जी आपके आ ह्यूरन बिल्कुल ठीक है, आ आइंस की कोई भी मिस्टेक नहीं हो रही, फिर आप आ स्वाई पे आ जाए। क्या ख्याल है, आर स्वाई की ह्यूरन करें, उसमें ये देखिए स्टेप बाय स्टेप आपकी वोकैबुलरी। अगर आप डायरेक्टली बी एंड से शुरू करेंगे, आप कहेंगे यार तो मेरी ऊपर से गुजर रही है, क्योंकि ना आपकी इतनी वोकैबुलरी है, ना आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर है, तो वो जारी बात है साथ के ऊपर से गुजरना है। ठीक है, तो जितना आपका लेवल है आपकी जर्मन जुबान का, उस हिसाब से फिर ह्यूरन शुरू करें। तो लेजर भी मेरे ख्याल से ऐसे ही करना चाहिए है, जितनी आस्ता आस्ता फिर उस लेवल को ऊपर लेके आए फिर हैं। तो ये सारा मटेरियल आपको इंटरनेट से भी मिल सकता है, बेश बड़ी पड़ी हैं ये चीजें सारे। ठीक है, आप लिखें तो आपको ये मटेरियल आपको मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो ठीक है, जैसे मैंने कहा एक हेल्प हम इसके ऊपर ये करेंगे आपकी इंशाल्लाह जरूर के जो ग्रामेटिक हिस्सा है जो आपका शिप्राक बाउस्टाइने का ना, ठीक है, उसमें वो इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे कि वो कैसे आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। सही है, ग्रामेटिक के साथ जो लेसन के आखिरी 2-3 पोर्शन इसके होते हैं वो इंशाल्लाह आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। और ठीक है, ओके, बल्कि आइंदा अपकमिंग आने वाले लेसन में ऐसे करेंगे कि एक छोटा सा पैराग्राफ लिखे उसका शिप्राक बाउस्टाइने का, नीचे उसके ऑप्शन लिखे होंगे, इसमें आ बे से क्या ऑप्शन आएगी हैं, वो इंशाल्लाह उसकी भी हम कोशिश करेंगे प्रैक्टिस आपके साथ करें। ठीक है, सही है। और ब्रीफ के लिए फिर आपको अभी मैं बात दोबारा बता दूं कि ब्रीफ लिखने के लिए तो सबसे पहले आपको अच्छी तरह से विदाउट एनी मिस्टेक सेंटेंस मेकिंग आनी चाहिए। सेंटेंस मेकिंग आपको जैसे मैंने बता दिया है, आपको पता हो अगर आपने प्रेजेंट में जुमला लिखना है तो सब्जेक्ट कहां पे आएगा, वर्ब कहां पे आएगा, ऑब्जेक्ट कहां पे आएगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, इसी तरह जब परफेक्ट टेंस आप बना रहे हैं उसमें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जब आपका परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, या आपका मुडाल वर्ब है, ठीक, उसमें फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाते हैं। ठीक है, कि उसमें फिर आपने वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आपने कहां पे रखना है, वो अपने अपनी पोजीशन पे होना चाहिए। ठीक है, और जब आपने नेबल्स आर्ट्स में लिखना है तो फिर कैसे होना चाहिए, तो ये चीजें इंशाल्लाह जैसे मैंने कहा, अब हम ब्रीफ के लिए ऊपर जो नेबल्स आर्ट्स हैं उसको स्टार्ट करते हैं, क्या ख्याल है, और साथ सेंटेंस मेकिंग को हम कंटिन्यू रखेंगे। ये हमारा अपकमिंग लेसन में हमारा जो कहने के हमारा जो अगला प्लान होगा। ठीक है, ग्रामर के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि भाई ये तीनों चीजें हमारी मुकम्मल हो चुकी हैं। ठीक है, डाटिव तक हम सीख चुके हैं, गैनेटिव भी जो ग्रामेटिक हिस्सा है। ठीक है, ये नॉर्मली अक्सर टीचर्स को बे में तो नहीं, बे स्वाई में जाके करवाते हैं, लेकिन चूंकि अब हमने अपने इस लेवल को आगे लेके जाना है। ठीक है, अब कहने के हम तकरीबन A2 लेवल तक तकरीबन हम मुकम्मल कर चुके हैं। A2 लेवल तक ये तमाम चीजें करवा दी जाती है, नॉमिनेटिव, अपोजिटिव, डाटिव और सेंटेंस मेकिंग, नॉर्मली ये चीजें होती हैं स्वाई में ना। ठीक है, और नेबल्स आर्ट्स हैं ये इंशाल्लाह हम जैसे मैंने काम शुरू कर देंगे। और कोई चीज़ अगर मैं फिर आपसे मैंने बात कर रहा हूँ कि अगर आपके जहन में कोई आइडियाज़ हैं कि भाई आप इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करें, ठीक है, तो हम इसको करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, और ठीक है, और अगर आप कहते हैं कि ब्रीफ भी लिखना सिखाएं, ब्रीफ तभी लिखना हम सिखा सकेंगे आपको जब आपको ये दोनों चीज़ें आती हैं, सेंटेंस मेकिंग और सेंटेंस मेकिंग नेबल्स आर्ट्स के साथ। जब आपको ये दोनों चीज़ें आती हैं तो फिर आप ब्रीफ लिख सकते हैं, खुद लिख सकते हैं, आपको किसी की जरूरत ही नहीं। समझा रही बात आपको डियर फ्रेंड्स? ठीक है, और ह्यूरन लेसन की मैंने आपको बता दी कि आपने कैसे प्रैक्टिस करनी है। सही है, और ठीक है, तो सप्रेशन के बारे में, सप्रेशन में 3 मॉड्यूल्स आपके होते हैं। ठीक है, इसमें एक तो फोरस्टेनिंग होती है आपका, यू नो दैट। ठीक है, और फोरस्टेनिंग के बाद क्या आता है, इसमें बिल्ड बिश्राइपिंग होती है, टेल्क में जरा थोड़ी सी डिफरेंट फर्क के साथ होती है। और जो सबसे मुश्किल पार्ट लगता है जो स्टूडेंट्स को, वो गेमाइज्म प्लानिंग लगती है, पार्टनर या पार्टनर इनके साथ अपने एडवांस प्लान करना, वो मुश्किल लगता है। तो मैं अक्सर टीचर स्टूडेंट्स को बता सकूं, अगर आपको सिर्फ मुडाल वर्ब आते हैं, जस्ट मुडाल वर्ब आपको, ठीक है, तो आप मुडाल वर्ब के साथ अपनी पूरी प्लानिंग जो है वो डिस्कस कर सकते हैं मुडाल वर्ब के साथ, जस्ट मुडाल वर्ब, जो कि सबसे आसान है। क्या ख्याल है? ठीक है, चलें, फिलहाल मैंने आज तो फिलहाल आपको आज प्लान ही बताना था कि अच्छा ये प्लान है हमारा। ठीक है, ये हम सब मुकम्मल कर चुके हैं, और आगे हम क्या करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आगे इंशाल्लाह जैसे मैंने कहा सेंटेंस मेकिंग शुरू करेंगे। अगर आपके जहन में ये बात आ रही है कि भाई दाटिव के जो वेक्सल प्रेपोजिशन रह गए इंशाल्लाह वो भी हम कर लेंगे इंशाल्लाह, जिसमें आपको दाटिव दोनों आ जाते हैं, वो भी इंशाल्लाह अपकमिंग क्लास में
जो लेसन है ना उसमें इसको डिस्कस जरूर कर लेंगे इंशाल्लाह, वन बाय वन करके, ठीक है। बाकी आप जो नीचे आपके कमेंट्स आते रहते हैं आपके, ठीक है, उनको भी हम प्रेफर करते हैं और हमें खुशी होती है, और हमें भी एक रिस्टम भी मिल जाती है कि भी ठीक है जी, आप स्टूडेंट्स को इस चीज़ की ज़रूरत है, तो फिर हम उसके मुताबिक इंशाल्लाह करवाने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग टुडे माय डियर फ्रेंड्स, और कल इंशाल्लाह नए लेसन के साथ तो आपसे दोबारा मुलाकात होगी। एंड बिफोर वी प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर डियर फ्रेंड्स।